हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अब हम जा रहे हैं नापा वैली। तो नापा वैली इज़ वेरी क्लोज टू सैन फ्रांसिस्को और ये हमारा वन ऑफ द डेस्टिनेशन था जो हमें इस कैलिफोर्निया ट्रिप में कवर करना था। और रास्ते में हमने सोचा कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, इवान को ब्रेकफास्ट वगैरह करवा लेते हैं कुछ भी। तो उसके लिए हमने ये बेयर वैली में थोड़ा ब्रेक लिया है। ये जगह बेयर वैली कहलाती है। इवन क्या है? ओए, क्या है जो इवन? इवन क्या है ये? हाँ? फाइटर? मामा को देखो, मामा को देखो, ये मामा को देखो, मामा को देखो। हाँ, उधर मम्मा पहले मामा देखो मामा को देखो, मामा को देखो। दो 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 मुझे दे दो। को दो, मामा को दो, मामा को दो। गिव इट टू मी, गिव इट टू मामा, गिव इट टू मामा। गिव इट टू। लेक ताहों से नापा वैली की जो ड्राइव है वो बहुत ही सीनिक है और हमें रास्ते में ये एक लेक दिखा था, वाटर रिजर्व काइंड ऑफ। तो वहाँ हम रुके और फिर हमने अपना ट्रिप स्टार्ट कर दिया और अब हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं नापा वैली में। तो नापा वैली फेमस है अपनी वाइनरीज़ के लिए। वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वाइनरीज़ हैं और ये सारे ग्रेप वाइन्स ही हैं जो अभी कुछ तो हो चुके हैं, कुछ अभी होने में लगे हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड फेमस वाइन्स मिलते हैं। तो हमारा प्लान था इस कैसल में आने का। ये अभी एंटर कर रहे हैं हम लोग, कैसल दे अमरोसा। ये एक कैसल है, बहुत ही पुराना, बहुत ही खूबसूरत। तो पहले हमने यहाँ का टिकट बुक किया था और ये रिज़र्वेशन हमने आने से पहले ही कर लिया था। आई थिंक रिज़र्वेशन कॉस्ट जो था अराउंड $60 पर पर्सन था। तो उसमें कैसल का विज़िट, टूर एंड देन वाइन टेस्टिंग भी इंक्लूडेड था। ऑल्दो वी आर नॉट इनटू वाइन्स, हम दोनों ही वाइन्स ड्रिंक नहीं करते हैं, बट हमने सोचा कि अब कैसल घूमने जा रहे हैं तो लेट्स ट्राई दैट। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 6-7 वेराइटीज़ का वाइन्स हमें ऑफ़र किया था। एंड ये बस है जो कि पूरा टूर कराता है कैसल का। यहाँ पे ये सारे ग्रेप वाइन्स लगे हुए हैं, इनके खुद के ग्रेप वाइन्स होते हैं, इनसे ये लोग बनाते हैं वाइन्स। तो वाइनरीज़ हैं, अंदर में केव्स हैं और अलग अलग चर्च भी हैं। तो आज हम उसका पूरा विज़िट करने वाले हैं अंदर जाके। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, मतलब यूरोपियन स्टाइल कैसल है डेफिनेटली ये। और यहाँ जो स्टोन्स यूज़ हुए हैं वो भी इन्होंने यूरोप से मंगवाया है बनाने के लिए। तो ट्रिप एडवाइज़र में इसे टॉप 10 कैसल्स इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला हुआ है एंड विच इज़ वर्थ। बहुत बड़ा नहीं है बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स मैसिवली ब्यूटीफुल। दिस इज़ द एंट्री गेट ऑफ द कैसल। वो मेन गेट सबसे आगे था और ये कैसल का गेट है। और यहाँ पर आगे में हमारी चेकिंग हुई हमारे टिकट की, हमारी रिज़र्वेशन की, और वहाँ से हम इन करने के बाद ये पहुँच जाते हैं कैसल के सेंटर एरिया में। और यहाँ पे है इनका रेस्टोरेंट जिसमें कि वाइन टेस्टिंग वगैरह होती है। तो वाइन टेस्टिंग इज़ लाइक कि इज़ अ पार्ट ऑफ देयर टिकट। अगर $60 का टिकट जो कि था उसमें वाइन टेस्टिंग इंक्लूडेड थी, तो उसमें आपका विज़िट भी है। बट ऐसा नहीं था कि आप अलग से विज़िट कर ले सकते हो टिकट, यू हैव टू गो थ्रू दैट। मैं अंदर जा चुकी थी, फिर से मैं वापस आई क्योंकि मैं अपना जैकेट लेना भूल गई थी और अंदर काफ़ी सर्दी थी। तो बिना जैकेट के अंदर सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं जैकेट लेके वापस अंदर जा रही हूँ। गौतम एंड इवान इज़ वेटिंग फॉर मी इनसाइड। इन लोगों ने हमें 3 वैरायटी ऑफ वाइन्स दिया टेस्ट के लिए, जो कि मुश्किल से एक सिप भी नहीं लिया हमने उसका। और उसके बाद हम चले जाते हैं वाइनरी को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे कैसे वाइन्स बनते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है इंटरनल। ये स्टोरेज का था तो इसको हमने एक्सप्लोर किया थोड़ा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ प्रोसेस हो रही है, क्लीनिंग वगैरह। तो बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई थी। ये बैकयार्ड है कैसल का, जहाँ पे
ये प्रोसेस हो रहा था। ये ग्रेप्स गिर रहे हैं, अभी ग्रेप्स की यहाँ क्लीनिंग हो रही है, उसके बाद फिर इससे वाइन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये कैसल का चर्च था, द चैपल करके। तो फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनी हुई थी, पेंटिंग्स थे वॉल पे जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज़, जो पास्ट यूरोप की स्टोरीज़ होते हैं उनको डिपिक्ट कर रहा था। हम ज़्यादा तो नहीं समझ पाए, बट जस्ट हमने एक कहते हैं ना, सी थ्रू किया। ये डिनर का एरिया था, यहाँ पे डाइनिंग टेबल्स रखे हुए थे। आई थिंक इन केस ऑफ सम इवेंट और समथिंग यहाँ पर आकर डिनर कर सकते हैं। तो ये जो कैसल है, यहाँ पे शादियाँ भी होती है, मतलब इसकी प्रॉपर बुकिंग आप कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे शादी करनी है। तो जैसे इसका कॉस्ट होता है अराउंड $15,000 से स्टार्ट होता है, तो इट माइट गो बियॉन्ड 30-40,000 एज वेल। तो एक बहुत ही अच्छी सी एस्थेटिक काइंड ऑफ आप शादी प्लान कर सकते हो यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे, जैसे अभी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो वीडियोस क्लिक किया था। एक कपल था जिन्होंने प्रपोज़ल प्लान किया था यहाँ पे, तो उस बंदी को पता नहीं था, वो बंदे ने प्लान करा था, ऑल्दो दे वर ड्रेस्ड वेरी प्रॉपरली। फिर उसने अपना डायमंड रिंग निकाला, बंदी को पहनाया, एंड देन दैट गर्ल वाज वेरी मच सरप्राइज। तो मुझे कहा था फ़ोटो वीडियो लेने के लिए, तो मैंने उनका वो मोमेंट कैप्चर किया, विच वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये है कैसल का बाहर से व्यू। मैं बहुत ही टॉप फ्लोर पे आ चुकी हूँ और यहाँ से बाहर के जो माउंटेन रेंज है उनका भी वीडियो आ रहा है और अदर पार्ट ऑफ कैसल भी दिख रहे हैं। और ये अंदर का है जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट स्टोन मेड स्ट्रक्चर, स्टेयर्स वगैरह हैं। तो अच्छा कैसल है, खूबसूरत सा है, बहुत यूरोपियन स्टाइल है डेफिनेटली। तो अच्छा लगता है, आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। सो वी हैड अ गुड टाइम हियर एंड देन वी मूव बैक टू द बैकयार्ड। वहाँ पे हम गए, तो बैकयार्ड में अभी वन ने बहुत मस्ती करी, बट वो आने को तैयार ही नहीं हो रहा था, तो हमने फिर से दोबारा उसको लेकर हम फिर से जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी गए थे। बीच में ये रिवर और वाटर एरिया काइंड ऑफ बना हुआ है थोड़ा। पीछे हाँ पीछे है जाना है। मम्मा क्या कैसल को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि है सैन फ्रांसिस्को। ऑल्दो हमने लैंड सैन फ्रांसिस्को में किया था, बट हम वहाँ घूमे नहीं थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही निकल गए थे क्योंकि योसेमिटी और अदर प्लेसेस पे जाना था। तो अब हम वापस में जाके सैन फ्रांसिस्को स्टे करने वाले हैं 2-3 दिन, और उसके बाद फिर हमारी रिटर्न फ़्लाइट अटलांटा की वहीं से है। तो बस ऑन द वे टू सैन फ्रांसिस्को। इसी के साथ एंड करती हूँ ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।